हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली कविता में पढ़े थे कि चूहे ने रस्सी को अपने पैने दांतों से कुतर दिया है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। अब यहाँ पे खलीता का अर्थ है जेब या थैली। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि ये जो चूहा है बहुत ही शरारती है, हमेशा शरारत करते रहता है। कभी वो चप्पल कुतर देता है, कभी जूता कुतर देता है। तो इस प्रकार से चप्पल जूते कुतर देने के कारण वो बेकार हो जाते हैं। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता का अर्थ होता है जेब या थैली। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो चूहा है वो कभी कभी हमारे जेब को कुतर देता है या हमारी थैली को जिसमें कि हम पैसे रखते हैं उसे अपने पैने दांतों से कुतर देता है। और अनजाने में यदि हम ध्यान ना दें तो हमारे पैसे भी उसमें से गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर दी हुई है, जैसे बोरी की दी हुई है, फ़ोटो की दी हुई है, रस्सी की दी हुई है। यानी हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं, अनाज की थैलियाँ, बक्सा, सभी की फ़ोटो काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे दी हुई है। इन चित्रों के माध्यम से भी आप कविता को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे का पैराग्राफ देखेंगे। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज़ टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, यहाँ पे जिल्द शब्द आया। जिल्द का शब्द होता है कागज़ या चमड़े आदि से मढ़ी हुई दफ्ती। जैसा कि आप लोग को बच्चों पता होगा कि अभी तो आजकल हम अपनी कॉपी किताब में अच्छे अच्छे कवर चढ़ाते हैं, जिल्द चढ़ाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ज़्यादातर कागज़ और चमड़े की ही दफ्ती लगाई जाती थी। पोथी का अर्थ होता है किताब या पुस्तक। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि ये जो चूहा है वो अपनी शरारत से जिल्द काट देता है, यानी कि किताबों में लगे जो कवर है उन्हें भी कुतर देता है, जिस वजह से पुस्तक के पन्ने भी इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिखरी हुई चीज़ें दिख रही है, चप्पल दिख रही है और ये सामान अस्त व्यस्त दिख रहा है। रोज टांगता दो दो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कवि कहते हैं कि यहाँ पे छन्ने का अर्थ है जिससे हम चाय छानते हैं या कोई भी पतला ऐसा कपड़ा जिसे हम छानने के लिए चीज़ों को या किसी सामान को छानने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं रोज़ धो धो कर कपड़ा टांगता हूँ छानने वाला, लेकिन ये जो चूहा है वो उसे उठाकर ले जाता है। अब हम आगे देखेंगे कविता में। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब कवि कहते हैं कि ये जो चूहा है वो सारे कागज़ों को कुतर देता है और कुतर कुतर के इतना छोटा छोटा कर देता है कि ऐसा लगता है कि पूरे घर में रद्दी भर गई हो। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी का अर्थ होता है जो फालतू या बेकार की चीज़ों को खरीदता है या उसका संग्रह करता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि ये जो चूहा है वो क्या करता है कि दुनिया भर की बेकार की चीज़ें कूड़े के रूप में हमारे घर में भर देता है और ऐसा लगता है कि सारा कबाड़ हमारे घर में भर गया हो।